नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड का वो नाम था जो यूथ आइकॉन था, जो उम्मीदें जगाता था, सपने दिखाता था, अपनी फिल्मों से सपनों को हकीकत बनाने की राह दिखाता। उस सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरा देश सदमे में है। किसी को यह समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक ये कैसे हो गया और क्यों हुआ। सुशांत के परिवार को भी यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। अभी का लेटेस्ट अपडेट पहले आपको दे दूं। सुशांत सिंह के पिता, उनके भाई और परिवार के लोग मुंबई जाने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंच गए। सुबह 11:20 पर उनकी फ्लाइट है पटना से, जिससे कि वो मुंबई पहुंचेंगे। सुशांत सिंह राजपूत का आज मुंबई में अंतिम संस्कार होना है। देर रात हुए पोस्टमार्टम में उनकी मौत की वजह को हैंगिंग बताया गया है और उसमें लिखा गया है कि दम घुटने से उनकी मौत हुई है, यानी फांसी से लटक कर ही उनकी मौत हुई है। ये बात तो सामने आ गई, लेकिन ये बात सामने नहीं आ रही कि उस फांसी को गले लगाने के पीछे वजह क्या थी। सुशांत सिंह राजपूत के मन में, दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था? वो कौन सी आंधी थी, वो कौन सा तूफान था भावनाओं का, वो कौन सा बवंडर था दुखों का, जिसने सुशांत सिंह राजपूत को फांसी लगाने पर मजबूर कर दिया। सुशांत के यूं अचानक चले जाने से पूरा परिवार गमजदा है। सुशांत के पिता आज अपने लाडले बेटे को आखिरी बार देखेंगे। उनका दर्द बहुत बड़ा है। बेटे की खुदकुशी से वो पूरी तरह टूट गए। उनकी पत्नी को वो पहले ही खो चुके हैं 2002 में। 4 बेटियां थी, उनमें से एक बेटी की भी मौत पहले हो चुकी है बताया जाता है। अब सुशांत सिंह राजपूत चले गए और जिस तरीके से गए, जिस उम्र में गए, एक पिता के कंधे पर कितना बड़ा बोझ है आप सोचिए। जवान बेटे की अर्थी अपने कंधे पर उठाना किसी भी पिता के लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल पल होता है। पिता आज आखिरी बार अपने बेटे से मिले, लेकिन बेटा कभी उनसे बात नहीं कर पाए। पिता का जो दर्द है, हम और आप सिर्फ सोच ही सकते हैं, उसको महसूस कर पाना असंभव है। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू भी मुंबई जा रहे हैं। वो भी सुशांत के सुसाइड से सदमे में। मैंने ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे जिस तरह घटना घट गया है। लाइफ में कभी ऐसा नहीं, इतना हौसला देने वाला लड़का, ऐसा काम हो सकता है हम लोग कभी सोचे नहीं थे। जो राज्य और देश का नाम रोशन कर रहा था, पूरे परिवार का नाम रोशन कर रहा था, हम लोग पूरा खुश थे कि कितना आगे बढ़ेगा और ऐसा दिन कभी देखने को मिलेगा हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्या कार्यक्रम है आज का? अभी निकल रहे, अभी प्लीज अभी निकल रहे, मुंबई निकल रहे, हम तुरंत निकल रहे। 11:20 में फ्लाइट है। चाचा को लेके जा रहे हैं, वाइफ और बच्चे हैं, सबको लेके। अब वो तो अगर वहाँ जाने के बाद पता चलेगा क्या है। अगर जांच की जरूरत पड़ेगी तो जांच भी करवाया जाएगा। कोई मांग? हाँ, वही होगा, दाह संस्कार वही होगा। वही मांग आप लोग नहीं, अभी कुछ नहीं बोल सकते, अभी कुछ नहीं, वहां जाने के बाद पता चलेगा क्या। परिवार के हर सदस्य का यही कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत तो वो थे जो परिवार के लोगों को खुशियां देते थे, मुस्कुराहट चेहरे पर लाते थे, उनको हिम्मत देते थे, और वो सुशांत सिंह राजपूत खुद हिम्मत हार गए और किसी को पता भी नहीं चला। कल देर रात सुशांत के शव का पोस्टमार्टम हुआ। थोड़ी देर पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। इसमें मौत की वजह हैंगिंग बताई गई है। हालांकि अंग के कुछ नमूने फॉरेंसिक लैब में भेजे गए हैं। शव अभी कूपर हॉस्पिटल मॉर्चरी में ही रखा गया है। कुछ ही देर में सुशांत के शव को उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया जाएगा और आज ही उनका अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। लेकिन सुशांत भले हमारे बीच ना हो, वो बड़ा सवाल तो अब भी हमारे बीच है कि उन्हें हुआ क्या, जो हुआ वो क्यों हुआ। पिता की आप हालत देखिए, उनको पकड़कर सहारा देकर ले जाना पड़ रहा है। ये पिता की हालत, और किस पिता की हालत ऐसी नहीं होगी। आपके आसपास जो बच्चा खेल रहा हो, आपका, जिसको आपने बड़ा किया हो, उसकी तरफ एक बार देखिए और सुशांत के पिता का दर्द समझिए कि कैसे उसी सुशांत को कैसे उन्होंने गोद में खिलाया, कैसे बड़ा किया, और आज जब उसे कंधा देंगे, उनका कंधा, उनका पूरा जीवन उस बोझ तले दब जाएगा कि अपने बेटे को वो विदा कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सुशांत ने सुसाइड किया है, लेकिन परिवार मानने को तैयार नहीं है। सुशांत के मामा ने कहा कि यह सुसाइड नहीं, हत्या है। टूट गया बॉस, उसको गोदी में खिलाया हम लोग। और बिहार का होनहार लड़का था, वो आत्महत्या नहीं कर सकता है। वो निश्चित रूप से एक साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। आप लोगों से, मीडिया कर्मी से मेरा आग्रह है कि वो बिहार का लाल उभरता हुआ कलाकार, एकमात्र वह स्टार था। स्टार कलाकार तो बहुत हुए, लेकिन वो स्टार था, सुपरस्टार था। उसकी हत्या की गई है। वो सबसे ज्यादा अपनी माँ को प्यार करता था। माँ का देहांत हुआ इसी घर में।
बाथरूम में कपड़ा खींचते हुए उनकी देहांत हो गई थी। मम्मी का ब्रेन हेमरेज कर गया था, दोपहर के समय था, और उस समय वो बच्चा कुछ नहीं, अपने पिताजी के साथ रहा, बहन के शादी हुआ, ब्याह हुआ, सब कुछ हुआ। ये मामला जो है ये कहीं से हम लोग को पछता नहीं है कि वो लड़का सुसाइड कर सकता है। काफ़ी बचपन से उसको देखा है, मतलब एक गैप था जब वो यहाँ से स्ट्रगल करके जब वो एक शाइनिंग स्टार, एक एक्टर बना, उस बीच में वो थोड़ा गैप था। बचपन में उसको काफ़ी हमारा मिलना जुलना ये होता था। एक लड़का जो 34 साल के एज में इतने बड़े मुकाम को हासिल करता है, वो दिखाता है, वो शो करता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट और कितना ब्रिलियंट था। लेकिन ये अकस्मात सुसाइड, ये शब्द कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये चीज़। देखिए, परिवार के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, और परिवार तो छोड़िए, बॉलीवुड देश के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि सुशांत आत्महत्या कर सकते थे। और इसलिए वो कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं है, कोई साजिश है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस किसी ऐसी साजिश की तरफ अभी तक तो इशारा नहीं कर रही है। जेपी हमारे सहयोगी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। जेपी, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जरा बताइए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, पोस्टमार्टम में क्या निकल कर आया? देखिए सुशांत, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से ये आत्महत्या का मामला ही जो है वो निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि गला दबने से जो है मौत हुई है, सांस की गति रुकने से मौत हुई है, दम घुटने से मौत हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो विसरा रिपोर्ट की है। विसरा रिपोर्ट निकाली गई है जो कलीना फॉरेंसिक लैब में जो है जे अस्पताल के जरिए भेजी गई है, और आज जो है विसरा रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो हफ्ते 10 दिन में जो है उसकी एक डिटेलिंग रिपोर्ट आएगी, तब ये पूरी तरह से पता चलेगा कि मौत कितने बजे हुई, जो कॉज ऑफ डेथ था उसकी टेक्निकल और टेक्निकलिटीज क्या थी, कोई गोलियां तो नहीं ली थी, ड्रग्स तो नहीं लिया था, डिप्रेशन की गोलियों की बात आ रही है। ऐसा बताया गया है कि सुशांत लगातार डिप्रेशन में थे। खासतौर पर जब दिशा ने सुसाइड की, जो उसकी मैनेजर है, उसने सुसाइड की, उसके सुसाइड के बाद सुशांत बहुत ज्यादा तनाव में थे, किसी से बात करना उन्होंने बंद कर दिया था। उनके घर के अंदर 2 नौकर थे, नीरज और केशव, इनसे भी बहुत कम बात करते थे। सिद्धार्थ एक उनका बहुत करीबी दोस्त था जो पूरे लॉकडाउन के 2 महीने 2.5 महीने के पीरियड में लगातार सुशांत से मिलता रहा, लगातार उनके घर पे रुकता रहा, उससे भी बात करना बंद कर दिया था। रिया जो उनकी एक बहुत करीबी मित्र हैं, उनसे भी जो नज़दीकियां हैं, बातचीत है, वो बंद हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि सुशांत पिछले 4-5 दिन से बहुत तनाव में थे, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये आत्महत्या है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पुलिस के लिए जांच का विषय ये है कि ये आत्महत्या क्यों की सुशांत ने। अचानक कोई सेलिब्रिटी, इतना बड़ा स्टार, इतनी सारी दर्जनों फिल्में सुपरहिट देने के बाद, 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के बाद वो आत्महत्या क्यों करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक स्टार जो 4.5 लाख रुपए किराया चुका रहा है, 3600 स्क्वायर फुट कारपेट के फ्लैट में रह रहा है समुंदर किनारे, वो आत्महत्या क्यों करेगा? जिसने 1.5 करोड़ रुपए सुनामी के लिए जो है, केरला फ्लड के लिए जो है वो दान किया हो, वो आत्महत्या क्यों करेगा? ये ऐसे कई सवाल हैं जिसकी जांच पुलिस भी कर रही है। सुशांत, देखिए, कई सवाल तो हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं, और दो प्रमुख सवाल, एक कि जो हुआ वो वाकई सुसाइड था, और दूसरा उस सवाल का हिस्सा ये कि आखिर सुसाइड था तो क्यों सुसाइड किया। पहले हिस्से का जवाब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ हद तक दे रही है कि, और काफ़ी हद तक दे रही है कि ये हैंगिंग मौत की वजह बताई जा रही है, यानी लटकने से जो दम घुटा उसकी वजह ही मौत पोस्टमार्टम में बताई गई। अभी विसरा रिपोर्ट का भी इंतजार करेंगे, लेकिन कोई साजिश तो नजर नहीं आ रही। लेकिन दूसरा सवाल अब भी कायम है कि मौत आखिर हुई क्यों आत्महत्या की, इसका कोई जवाब, कोई कनेक्शन अभी नहीं मिल पा रहा है। राजेश के पास चलते हैं। राजेश सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर मौजूद हैं। राजेश, वहां जो आस पड़ोस के लोग हैं वो कुछ बताने की स्थिति में हैं कि क्या सुशांत नॉर्मली जब अनलॉक 1 आया तो क्या बाहर निकल रहे थे, जैसे होते थे वैसे ही दिखते थे, कोई डिप्रेशन दिखता था, व्यवहार में बदलाव दिखता था? क्या कहना है आसपास के लोगों का या दोस्तों का? देखिए, काफ़ी पॉश इलाका है ये सुशांत, तो आसपास के लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ऐसा नहीं है इस इलाके में। लेकिन हाँ, पुलिस से जो हमारी बात हुई, पुलिस के सूत्रों से जो हमारी बात हुई, उसमें ज़रूर उन्होंने बताया कि जो शब्द इस्तेमाल किया कि पूछताछ में निकल के आया कि सेक्लूड किया हुआ था अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत ने, बाकी लोगों से, घर वालों से, अपने दोस्तों से अलग थलग कर रखा था खुद को पिछले 2-3 महीने से। ये बात प्राथमिक जाँच में निकल कर सामने आई है, तो वो डिप्रेशन की तरफ ही इशारा कर रही है कि डिप्रेशन की वजह से वो अपने आप को लोगों से दूर रख रहे थे। अपने जो घर में जो लोग रह रहे थे, उनके जो मैनेजर जो शेफ थे, उनसे भी बहुत कम बातचीत होती थी, उनके कमरे में ही ज़्यादा वो बंद रहते थे। तो फिलहाल घूम फिर के चारों तरफ से बात यही समझ में आ रही है कि डिप्रेशन इस मौत की वजह हो सकती है। लेकिन पुलिस अलग
जांच भी कर रही है, अलग अलग लाइन पे भी जांच कर रही है कि कहीं कोई दूसरी वजह जिसके वजह से ये सुसाइड, ये आत्महत्या न हुई हो, उस पर भी जांच कर रही है। उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड या अभी जो गर्लफ्रेंड थी, कहीं उनकी उनसे जो दूरियां बढ़ी, उस वजह से सुशांत सुसाइड की तरफ तो नहीं गए। ये तमाम जांच के पहलू हैं। लेकिन आपने जो पूछा कि मिलना जुलना बातचीत, तो पुलिस का साफ कहना है कि सिक्लोड किया हुआ था, अपने आप को लोगों से दूर रखा हुआ था, और उसकी वजह जो है पुलिस फिलहाल डिप्रेशन बता रही है। सुशांत जेपी, आज उनकी जो डेड बॉडी है, पार्थिव शरीर है, क्या वो परिवार को सौंप दिया गया है? अंतिम संस्कार कब होना है? देखिए सुशांत, अभी डेड बॉडी जो है वो कूपर के मॉर्चुरी में ही है, और जो कोल्ड स्टोरेज रूम है वहां पर डेड बॉडी रखी गई है। अंतिम संस्कार के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो परिवार वाले हैं, जब ये मॉर्चुरी में आकर वो डेड बॉडी क्लेम करेंगे पुलिस के सामने, तो जो टेक्निकल जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, वो पूरा करने के बाद जो डेड बॉडी है वो परिवार को हैंडओवर कर दी जाएगी। अंतिम संस्कार आज ही होना है। ये बताया जा रहा है कि करीब 3 बजे के बाद ये पूरी जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। सुशांत, 3 बजे के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। और कहां पर अंतिम संस्कार होगा, इसको लेकर कोई जानकारी है? जी बिल्कुल सुशांत, ये जो सुशांत सिंह राजपूत हैं, ये बैंड्रा पाली हिल में रहते थे, तो उनके नज़दीक 2 बड़े क्रेमेटोरियम हैं, 2 बड़े शमशान भूमि हैं। एक शास्त्री नगर की शमशान भूमि है सेंटा क्रूज की, और दूसरी खार लिंक रोड की है। लेकिन अगर अंतिम संस्कार कूपर अस्पताल के नज़दीक किसी शमशान भूमि में करना होगा, तो विले पार्ले के पवन हंस की जो शमशान भूमि है, या जुहू की जो शमशान भूमि है, वहाँ पर भी लेके जाया जा सकता है, जहाँ अमिताभ बच्चन के जो पिता हैं हरिवंश राय बच्चन, उनका अंतिम संस्कार किया गया था जुहू में, तो वहां पर भी लेके जाया जा सकता है। तो ये पुलिस तय करेगी परिवार वालों के साथ बात करके, क्योंकि पुलिस को ये कोरोना काल है, कोविड-19 का दौर है, तो संक्रमण पर भी ध्यान देना है, और इस वजह से 20 से ज़्यादा जो सदस्य हैं वो न मौजूद रह पाए, जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो अंतिम संस्कार के लिए न पहुंच पाए। तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान भी पुलिस को रखना है, और यही वजह है कि पुलिस कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने की भी पूरी कोशिश करेगी। ज़्यादा लोगों को शमशान भूमि के नज़दीक न पहुंचने दिया जाए, इसकी कोशिश करेगी। तो ये सब अभी तय होने वाली चीज़ें हैं जो परिवार के साथ मिलकर पुलिस तय करेगी। राजेश, इस पूरी मामले में एक बात कही जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस थे, और उनकी डिप्रेशन की दवाइयां भी ले रहे थे, और बताया गया कि एक डॉक्टर से कंसल्ट भी कर रहे थे। क्या पुलिस डॉक्टर से भी जानकारी ले रही है, और किस किस से बात कर रही है, ताकि ये तो पता चल सके कि डिप्रेशन की वजह क्या थी? क्या ऐसा था जो सुशांत सिंह राजपूत को खाए जा रहा था? सबसे बड़ी बात यही है, डिप्रेशन की वजह क्या थी। लगातार ये सवाल हम भी पुलिस अधिकारी से पूछते रहे। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि जितने लोगों से उन्होंने शुरुआती तफ्तीश की है, बातचीत की है, चाहे उनकी बहन हो या फिर उनके साथ आसपास के रहने वाले लोग, कोई भी इस बात का ठीक ठीक जवाब नहीं दे रहा। लेकिन इस बात पर की तस्दीक सबने की है कि डिप्रेशन के शिकार वो थे, और 5 से 6 महीने पहले ये डिटेक्ट हुआ था। इलाज के लिए भी गए थे, लेकिन दवाइयां नहीं ले रहे थे। ये पुलिस ने साफ कहा है कि दवाइयां वो नहीं ले रहे थे। घर में इस ट्रीटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा कागजात भी नहीं मिले, यानी कि दिखाया ज़रूर था उन्होंने, डॉक्टर को बताया ज़रूर था अपनी परेशानी, लेकिन डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया था, जो दवाइयां दी थी, वो ये नहीं ले रहे हैं, ये पुलिस ने साफ कहा है। तो ये भी एक तफ्तीश का विषय है कि आखिर दवाइयां क्यों नहीं ले रहे थे, और डिप्रेशन किस वजह से थी, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस इस बारे में जांच कर रही है, और उनके जो घर वाले हैं उनसे बातचीत करके उस पहुंचने की कोशिश कर रही है, उस तथ्य तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिर डिप्रेशन क्यों था। डॉक्टर से जहां तक पूछताछ की बात है, कल पुलिस ने डॉक्टर से संपर्क किया था, बातचीत की थी डॉक्टर से। आज या कल में बयान दर्ज हो सकता है डॉक्टर का, लेकिन मौखिक तौर से जानकारी डॉक्टर से ली गई है। डॉक्टर ने हामी भरी है कि हाँ, सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो उनके पेशेंट थे, 5 से 6 महीने पहले डिप्रेशन डिटेक्ट हुआ था, और वो लगातार उनको सलाह दे रहे थे। लेकिन पुलिस ने साफ कहा कि दवाई सुशांत सिंह राजपूत नहीं ले रहे थे। सुशांत, जेपी, मैं आपके पास भी लौटूंगा, और राजेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। डिप्रेशन था, ये सबको पता चल रहा है। डिप्रेशन की दवाइयां नहीं ले रहे थे, ये भी बाहर आ रहा है। लेकिन डिप्रेशन था क्यों, ये सबसे बड़ी गुत्थी है जो अब तक नहीं सुलझ पाई है। कि सुशांत सिंह राजपूत, जिनके जीवन में करियर के लिहाज से सब कुछ था, अच्छी फिल्में कर रहे थे, पैसा उनके पास मौजूद था, जिस घर में रहते थे बताया जाता है कि उसका किराया ही वो हर महीने 4.5 लाख रुपए दे रहे थे, और लोगों के साथ खुश थे, मिलते थे, घुलते थे, सब कुछ था। तो फिर आखिर ऐसा क्या था जीवन में जो उनको डिप्रेस कर रहा था, परेशान कर रहा था, जिसके बारे में परिवार को भी नहीं पता? क्योंकि परिवार भी कह रहा है कि उनको यकीन नहीं हो रहा कि वो डिप्रेशन में आकर इस तरीके की कोई कदम उठा सकते हैं।
तो वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला कि सुशांत ने आखिर ऐसा किया क्यों। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। सुशांत सिंह की सुसाइड मिस्ट्री पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दूं। उनके करीबी कूपर हॉस्पिटल की मॉर्चरी पहुंच गए। सुशांत के करीबी संदीप सिंह हॉस्पिटल की मॉर्चरी पहुंचे हैं। शव को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। उधर सुशांत के पिता भी मुंबई आने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंच गए। उनके साथ सुशांत के भाई नीरज सिंह भी मौजूद हैं। जेपी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। जेपी, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए सुशांत, संदीप जो उनके पारिवारिक मित्र हैं, कल रात भर करीब 12:30-1 बजे तक यहाँ पर थे और सुबह अभी करीब आधे घंटे पहले वो यहाँ पर आए। उन्होंने मॉर्चरी के जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात की तो ये पता चला कि जो चीफ जो मेडिकल ऑफिसर है, जो डॉक्टर है जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। उनके आने के बाद ही जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो वो दोबारा लौट गए हैं और अब जो उनकी बड़ी बहन है सुशांत सिंह राजपूत की, रितु सिंह, और उनके जो जीजा हैं उनके साथ वापस दोबारा वो यहाँ पर आएंगे, ऐसा उन्होंने डॉक्टरों को बताया। हमारी डॉक्टर से बात हुई, उनका ये कहना था कि डेड बॉडी को क्लेम करने के लिए परिवार कह रहा है, लेकिन जो फॉर्मेलिटीज है, जो मेडिकल और लीगल फॉर्मेलिटीज है, उसे पूरा करना भी जरूरी है। इस वजह से हम उनको 2 घंटे के बाद का उनको हमने समय दिया है। तो ये मान के हम चल रहे हैं कि करीब 12, 12:30-1 बजे के आसपास दोबारा परिवार के सदस्य यहाँ पर आएंगे और जो डेड बॉडी यहाँ से है क्लेम करने के बाद, मेडिकल लीगल प्रोसेस के बाद करीब 2-2:30 बजे के आसपास यहाँ से निकाली जा सकती है अंतिम संस्कार के लिए। सुशांत, हम आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हर खबर का अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए देश का कोरोना मीटर आज कहां पहुंचा।